नमस्कार मित्रों, आज हम इस कहानी के माध्यम आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल मिलता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा है, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो, परंतु उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान का पूजा पाठ दिन प्रतिदिन तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा है, भीमसेन, यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, पिता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा है, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिसके बिना थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब मैं करूं, महीने में मैं 2 व्रत नहीं कर सकता हूं, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर एक पंडित जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की शाकृति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण करे तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भजन कराकर आप भी भोजन कर लेना। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। पंडित जी ने कहा, भीमसेन, मुझको स्वयं यह बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घूरते, उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। आत्म संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा को वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वो चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्मा हत्यारा हो, मदिरापान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को मिष्ठान और दान देना चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नए वस्त्र और जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ने या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण को इस निर्जला एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर